Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So in today's video, I will discuss about जो नेट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया अभी दिसंबर 23 का. सो लाइफ साइंसेज के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करूँगा आपके साथ. सो दिस टाइम एज यू बेसिकली यू कैन सी कि जो कट ऑफ है वो आपकी कंपैरेटिवली हाई गई है. दैट इज़ 99.21. सो इट इज़ अराउंड 0.3 ग्रेटर देन लास्ट टाइम की. लास्ट टाइम आपका 98.9 था. ठीक है. सो अब बच्चों के माइंड में बड़े सारे डाउट्स होते हैं कि अब कुछ स्टूडेंट्स को तो यही नहीं क्लियर होता है कि ये परसेंटाइल क्या होता है. ठीक है. तो कुछ को लगता है कि सर मेरा परसेंटाइल 90 आया, मेरा 91 आया, मेरा 80 आया, 85 आया. तो आपको पहले परसेंटाइल का भी आइडिया होना चाहिए. सो परसेंटाइल ये शो करता है कि एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके अपीयर हुए हैं, तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. ठीक है, उन स्टूडेंट्स में. तो परसेंटाइल आपको ये बताता है. ठीक है. सो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इस बारी जो लाइफ साइंसेज का एग्जाम था उसमें अराउंड 70,000 स्टूडेंट्स, ठीक है, अराउंड 71,000 स्टूडेंट्स आपके अपीयर हुए नेट के एग्जाम में. ठीक है. सो आउट ऑफ 71,000, तो अगर इसको हम 100% परसेंटाइल में डिवाइड करें, तो यू कैन से कि जो 99 और 100 परसेंटाइल है, तो जो 1 परसेंटाइल है उसमें अराउंड आपके 700 स्टूडेंट्स हैं. सो आप ये मान के चलो कि अराउंड मतलब 450 to 500 स्टूडेंट्स जिनको JRF अवॉर्ड की गई है. और लेक्चररशिप की बात करें तो उसका 98.05 बेसिकली है. दैट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी. तो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आप देख सकते हो कि क्या क्या कट ऑफ गई है. सो तो ये इंडिकेट करता है कि नेट CSIR ने इस बारी कम स्टूडेंट्स को फेलोशिप दिया है. सो इसमें कोई भी डाउट नहीं है. सो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स जिनका परसेंटाइल 99 था, 99.1 था, सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि दे विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम और बेसिकली दे विल गेट JRF एज पर द जो लास्ट का आपका जो कट ऑफ गई थी. ठीक है. बट कट ऑफ जो ज़्यादा गई है उसका मतलब ये है कि उन्होंने कम स्टूडेंट्स को इस बार आपकी जो JRF है वो दी है. सो तो बेसिकली ये तो अब हमें पता ही है कि दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड्स. ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने फेलोशिप देनी है. ठीक है. सो नो डाउट, मतलब CSIR, अब कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा जिसका 99.1 आया तो यार CSIR ने तो ये सही नहीं किया. ठीक है. बट दीज थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स. सो यू नो दैट कि जो भी कंपटीशन है, सो यू नीड टू बी बेस्ट. ठीक है. आपको अपना आपको सभी के अंदर बेस्ट आपका देना पड़ेगा. सो मेरा मैसेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली इस एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर पाए. ऑब्वियसली जो क्वालिफाई कर पाए हैं, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. सो एंड आई होप कि वो आगे अच्छी रिसर्च करें और जो भी जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं. सो अब बात ये आती है कि जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि आपका परसेंटाइल का कहाँ पर है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. ठीक है. क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मतलब 90 परसेंटाइल और 99.2 में बहुत ज़्यादा फर्क है. ठीक है. तो आप ये मान के चलो कि बीच में आपके 7-8 हज़ार बच्चे हैं. ठीक है. तो आप अभी 90 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट और एक 99 वाला है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली मतलब 5,500 से 6,000 बच्चे हैं. तो अभी तो आप बहुत पीछे हो. 80 परसेंटाइल वाला तो 12,000 बच्चे और पीछे है. तो ये आप इसको क्लियर करो कि पहले परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल में आप रिलेटिव कहाँ पे स्टैंड करते हो. फिर एक बात ये आती है कि अब जैसे किसी का 96 आया, 97 आया, तो दिस इज शोइंग कि उन बच्चों ने मेहनत तो करी है. 98 आया तो बट लेकिन वो एक होता है ना, एक बॉर्डर लाइन थी, उसको क्रॉस नहीं कर पाए. ठीक है. तो उसके लिए उन्हें क्या करना है, एक तो आप अपना पेपर एनालाइज करो. ठीक है. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज ही नहीं करते कि जो प्रिपेयर करके गया है वो देखे कि कहाँ पर मेरी वीकनेस है. ठीक है. कौन सी यूनिट में मेरी वीकनेस है. जैसे कई बार फर्स्ट फर्स्ट टाइम बच्चे नेट की तैयारी करते हैं, उसके लिए कोचिंग लेते हैं. ठीक है. सो तो कई बार जैसे आप ज़्यादा यूनिट्स प्रिपेयर कर लेते हो, लेकिन वही होता है ना कि आपने यूनिट्स तो प्रिपेयर करी, लेकिन एक होता है ना कि एक बहुत अच्छे से नहीं करी, कि यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन, बेसिकली आप यूनिट्स पे कॉन्फिडेंट नहीं हो. ठीक है. मे बी आपने जैसे 10 यूनिट कर ली, तो 5 यूनिट तो आपको लगता है बड़ी अच्छी करी है, बट 5 में ऐसा लगता है कि ठीक है बस कुछ आएगा तो हम कर लेंगे. तो इससे बेटर है कि आप अगर 7-8 यूनिट्स प्रिपेयर करो, बट आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो. ठीक है. अब आपने ये देखना होता है, जैसे आज भी मैं स्टूडेंट से यही डिस्कस कर रहा था कि आपने जैसे मान लो आप पहले तो अपना क्वेश्चन पेपर देखो, कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर ही नहीं देखते.
आप ये देखो कि आपने ये जो स्टडी करी है, ठीक है, आपने जो एग्जाम के लिए आप अपीयर हुए, तो आप उसमें देखो कि कहाँ पर आपकी वीकनेस है। कुछ चीज़ आपको नहीं आती थी, ठीक है, चलो वो देखना है कि वो आपने अपने टीचर से डिस्कस करना है कि क्योंकि टीचर्स नो कि ये जो बेसिकली आपके क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में कितना फ्रिक्वेंटली आ रखा है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा भी नहीं होता ना, एक टॉपिक नया आ जाए और उसके चक्कर में हम उसे बेसिकली पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आप पहले तो ये भी देखो कि अपने टीचर से डिस्कस करो कि ये क्वेश्चन आया था और मतलब कितनी फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रखा है, ठीक है। दूसरा आप ये देखो कि ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट थे, ठीक है, कि हाँ ये तो मेरे का मुझे आता ही आता था, ठीक है, लेकिन फिर भी गलत हो गया। तो अपनी गलतियों से आपको सीखना है, ठीक है। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिकली जो अब इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जाते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने तो ऐसे बिना प्रिपरेशन के कि जस्ट टू चेक इट आउट कि कैसा पेपर आता है उसके लिए पेपर देते हैं। और फिर उनको ये भी रहता है कि हम अगर किसी स्टूडेंट को कोचिंग लेनी है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम में नहीं हो रहा है या कईयों को बहुत सारी टाइम हो गया कि 2 बार ही हो गया, 3 बार ही हो गया, कि कई बार खुद से एग्जाम नहीं हो पाता, तो आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है। अब गाइडेंस के लिए यू नीड टू लुक फॉर सम गुड इंस्टीट्यूट की जहाँ पर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हो और कंपटीशन में जो आ रहा है उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके लिए आप, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप देखो एग्जाम 6 मंथ्स में एक बार होता है, ठीक है, और अगर एक बार में नहीं हुआ तो फिर आपको 6 मंथ्स के लिए फिर वेट करना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि अगर खुद से नहीं हो पा रहा तो यू शुड टेक हेल्प, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इस बारे में, ठीक है, कि कैसे हमें गाइडेंस चाहिए, ठीक है। हमारे पास भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम गाइड करते हैं, ठीक है। और तो आपको लगता है तो देखो गाइडेंस लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर आ जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, ये मैं एक और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट मेरी एक ही एडवाइस रहती है बच्चों को, ठीक है, कि देखो हर एक पर्सन को इंटरनली पता होता है, ठीक है, कि उसने बीएससी कैसे की है, एमएससी कैसे की है, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है पोस्ट कोविड, प्री कोविड या ड्यूरिंग कोविड, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी जनरली ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो अभी एमएससी करे हैं, जिन्होंने या किसी ने +2, बेसिकली जैसे अब कुछ बच्चे मेरे पास आए ग्रेजुएशन वाले, तो जो इस साल मेरे पास अभी एमएससी एंट्रेंस के लिए स्टूडेंट थे, उन्होंने +2 कर रखी है अपनी कोविड में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्स ही नहीं दिए बोर्ड के। तो वो चीज़ें दिखती हैं कि थोड़ा बेस नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट ने बीएससी का जो कुछ टाइम है या एमएससी का कुछ टाइम उसमें स्पेंड करा, तो मेरी एडवाइस यही है फॉर दो स्टूडेंट्स, दे शुड गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में देखो क्या होता है, एक तो आप स्टूडेंट्स बैठते हो, ठीक है, आपस में इंटरेक्शन होते हैं एक दूसरे के साथ, थोड़ा सा डाउट क्लियरेंस होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन जिसको लगता है उसने एमएससी अच्छे से किया है, देखो हमें बेसिकली इस चक्कर में नहीं रहना आजकल, क्योंकि ऑनलाइन है, ठीक है। तो जहाँ पर होता है ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि क्योंकि दे दे अट्रैक्ट यू, ठीक है, कि हमें उनको बस ऐसे चाहिए कि स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है, चाहे वो आपकी फीस कम करें, चाहे वो आपको उनकी अपीयरेंस ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। बट क्योंकि कई बार ये भी होता है कि आप एक बार लेते हो और आपको लगता है या तो होगा ही नहीं, बट एग्ज़ाम उतना मुश्किल है नहीं, ठीक है, एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट मच टफ, बट यू नीड प्रॉपर गाइडेंस कि आपको उतना ही कराया जाए जो आपको एग्जाम के लिए हेल्प करे, ठीक है। तो हर एक टीचर का, हर एक इंस्टीट्यूट का अपना स्टाइल है टीच करने का, ठीक है। बट मेन स्ट्रैटेजी तब दिखती है ना जब एक एवरेज स्टूडेंट या जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो भी उस एग्जाम को क्वालिफाई करे, और वो तभी कर सकता है जब उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो मेरी यही एडवाइस है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे अगर वो इस बार ही नहीं कर पाए तो दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, इट्स अभी से वो तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि मैंने 6 महीने मेहनत करी और मान लो किसी का 99.1 परसेंटाइल था, तो वो तो श्योर था कि मेरा तो JRF है इस बार ही, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो पिछले 1-2 महीने से तो वो बड़ा ही श्योरिटी के साथ था, यार मेरा तो इस बार JRF क्लियर हो जाएगा, तो मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट अब क्या होगा कि अब कट ऑफ ज़्यादा लग गई। सो फॉर दो स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर वो अभी 1-2 महीने छोड़ देंगे तो फिर वो वही स्टेज पे आ जाएंगे ना जहाँ पर वो इनिशियली थे। सो दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है, कि आप अपनी और, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी है, कमी। अब ये थोड़ा कहेंगे 99.1 परसेंट वाला इतना अच्छा स्टूडेंट है, इतने अच्छे मार्क्स आए तो, बट वही ना कंपटीशन है। परसेंटाइल इज इंडिकेटिंग वेयर यू स्टैंड एज कम्पेयर टू द टॉपर, ठीक है।
और दूसरी बात ये कि CSIR UGC ने कितनी फेलोशिप्स देनी है बच्चों को, वो भी मैटर करता है। तो अब वही था ना, ये तो CSIR के हाथ में था। अगर वो 98.9 देते थे तो 99.1 वाले का क्लियर था। सो बट दीज थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं सभी CSIR नेट एस्पिरेंट्स को यही कहता हूँ कि आप, कोई बात नहीं, अभी 3-4 महीने बाद फिर एग्जाम है, आप तैयारी करो। एंड एट बायोटेक सेपियंस वी ऑल्सो प्रोवाइड कोचिंग फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेज। सो ऑफलाइन ऑनलाइन हम पिछले 10 सालों से बच्चों को नेट के एग्जाम के लिए गाइड कर रहे हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे बच्चों ने निकाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मैं एक ही बात कहता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना इज नॉट कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको गाइडेंस चाहिए। ठीक है, आपको जो बच्चा है वो भी मेहनत करे, टीचर भी मेहनत कराए, क्योंकि ये दोनों तरफ से काम है। ठीक है, टीचर कराई जा रहा है, बच्चा कर नहीं रहा, तो उससे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कई बार ये भी होता है कि हम उन हाथों में चले जाते हैं कि जहाँ पर हमें गाइडेंस ही नहीं मिल रही। तो या कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा ही बताया जा रहा है जितनी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है कि कितनी मुझे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। जो बायोटेक सेपियंस से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप ईमेल कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है कि जैसे कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इस सब्जेक्ट में मैं कितना पढूं। ठीक है, तो या बेसिकली क्या होता है, मेन क्या होता है, आप थ्योरी तैयार करो और देखो PYQs कैसे आ रखे हैं। ठीक है, तो ये भी मैटर करता है ना, आप एक एक क्वेश्चन के पीछे नहीं जा सकते। आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो दिस इज अबाउट ऑल दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिबेट हो चुकी है, और कि बच्चा किस टाइप की कोचिंग ले। ठीक है, आज ही मेरी एक टीचर से बात हो रही, तो वो कहती सर वो बच्चे ऑन में भी उन्होंने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे भी ऑनलाइन पढ़ाया है। तो वो मेरे से डिस्कस कर रहे, कहते सर ऐसे ही करते हैं कि बच्चा एक बार ऑनलाइन लेता है, उनको 4-4 बार वो ऑनलाइन ही लेते रहते हैं। कहते वही बात आ जाती है ऑफलाइन वाली फीस पे। देखो फीस को आप मत क्राइटेरिया लो। ठीक है, फीस, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ऑनलाइन फीस कम है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। देखो आपको अपने आप को देखना है कि आप ऑनलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल है ऑफलाइन में। ठीक है, और एडवांटेजेस नो डाउट हैं ऑफलाइन कोचिंग के, जो भी एडवांटेजेस हैं कि आप एक एटमॉस्फेयर मिलता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन को इग्नोर करें, हमारे पास भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, बट नो डाउट उस टाइप की इंटरेक्शन नहीं हो पाती बच्चों के साथ जो ऑफलाइन होती है। वो तो सब देखो फैक्ट्स हैं इसी। बट आई एडवाइस कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बेसिकली आप ये देखो कि आपका BSc MSc कैसा है। ठीक है, आपकी सिटिंग कितनी है। ये नहीं है सब्सक्रिप्शन ले ली, पैसे दे दिए इंस्टीट्यूट को, बाद में क्लासेस ही नहीं लगा रहे। ठीक है, अब कई बार बच्चे आते हैं, उनका आता है कि हमें तो रिकॉर्डिंग्स नहीं लेनी है, हमें तो लाइव क्लासेस लगानी है। ठीक है, लगाते हैं नहीं वो लाइव क्लासेस, फिर कहते हैं हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो ऐसा नहीं चलता है। आपको 4-5 महीने या जिसको एक एक ईयर का प्लान है उस हिसाब से वो प्लान करे। ठीक है, कि कई बार हम ये भी एडवाइस करते हैं कि अगर इतनी सारी यूनिट्स आप एक साथ नहीं कर सकते तो आप पहले 4-5 महीने में 5-6 यूनिट करो, 6-7 यूनिट करो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, सो this is all about this video, and I hope you will like this video. So this is my view for all the students, and if you have any query you can contact us, and you can subscribe our channel for videos, क्योंकि हम इसके ऊपर सब्जेक्ट रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।